वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2024 पर बेस्ड है। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ANMC। क्या बोलते हैं? ANMC 2024। ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जो भी स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू फेस किया हुआ है उनका ये रियल एक्सपीरियंस होगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर इट विल पेव द वे फॉर दी फर्दर स्टूडेंट्स और दी जो भी हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। स्टूडेंट्स का फीडबैक भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये जो इंटरव्यू है ये पार्ट 3 डिस्कस हो रहा है। इसके पहले 2 पार्ट मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, लेकिन वो जो 2 पार्ट थे उन 2 पार्ट्स में एक्चुअली जो एक्सपीरियंस था वो RNMC से रिलेटेड था। लेकिन जो पार्ट 3 है ये प्योरली बेस्ड होगा किस पर? ANMC पर। प्योरली ANMC बेस्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये ढेर सारे आप यहाँ पर कमेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। शायद कुछ कमेंट्स मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो जिनके कमेंट्स नहीं ऐड हो पाए उसके लिए रियली वेरी सॉरी। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अपना फीडबैक दिया हुआ है। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे कमेंट लगा है वो ये लगा हुआ है, और ये ऑल कैप्स 5493 का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये इनका एक्चुअल नेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अच्छा जो फीडबैक दिया वो इन्होंने ही दिया है। पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर उन्होंने कर दिया, इसलिए इनको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। सभी लोगों के सभी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो सभी का अच्छा था। कोई उदास होने वाली बात नहीं है। लेकिन बस इन्होंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा सा मुझे इनका ठीक लगा कि किस हिसाब से क्या है और क्या नहीं है। बाकी हो सकता है कुछ लोगों के कमेंट्स छूट गए हों, तो जिनके कमेंट्स मैं यहाँ पर नहीं अटैच कर पाया हूँ उसके लिए रियली वेरी सॉरी। जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनको मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम कि आप लोगों ने इतना मेहनत की और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ साझा किया, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा है कि वो एक्चुअल में पेपर मैं तो नहीं अटेम्प्ट ले सकता, ले स्टूडेंट्स ही अटेम्प्ट लेते हैं। उन्हीं से जो मुझे फीडबैक मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जरा इनका देखते हैं कि क्या है। टुडे माय नेफ्यू अपीयर फॉर आर्यभट्ट इंटरव्यू ग्रेड 5। तो ये भतीजे हैं और ये कोई गार्जियन हैं जिन्होंने जिनका जो भतीजा है वो क्लास 5th में है, और उसी का एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं। एज एवरीवन हियर बिफोर हैव सेड देयर वर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग व्हाट अदर हैव ऑलरेडी सेड हियर, आई विल ट्राई टू टेल समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कही हुई है, क्योंकि सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और निश्चित तौर पर इन्होंने भी वो एक्सपीरियंस पढ़े होंगे, उनका जो भी फीडबैक रहा। तो बहुत अच्छी बात कही कि मतलब जो अदर बोल चुके हैं उस बात को ये रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ से। अब यहाँ पर नेचर ऑफ क्वेश्चंस में बता रहे हैं, इनिशियली एवरीवन वाज आस्क्ड टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रो की चर्चा की गई है, एक पॉइंट हमें पता चला। फिर आगे बताया गया एंड वर आस्क्ड देयर हॉबीज। एक ब्रीफ इंट्रो था और उसके बाद हॉबीज, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। आई डोंट थिंक इट कैरीड एनी मार्क्स। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका कोई नंबर नहीं मिलना है। इट वॉज जस्ट टू पुट स्टूडेंट्स एट इज। बिल्कुल ये बात सही है, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगे, स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएँ। इट वॉज अ फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मैनी सो एवरीवन वॉज टेंस। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू इंटरव्यू होगा, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे? परेशान होंगे। ये बात भी एकदम सही है। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने फीडबैक दिया हुआ, ये जो भी हैं ऑल कैप्स, मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड 5 क्वेश्चंस वर प्रेजेंटेड एंड ईच वन वॉज गिवन अ नंबर। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन को नंबर दिया गया था। माई नेफ्यू वॉज आस्क्ड टू सॉल्व द फोर्थ वन। इट वॉज अबाउट कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। तो इनका जो नेफ्यू था उसको फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वन, ठीक है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया। देन सरफेस एरिया फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्वेश्चन था। यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ था।
ये यहाँ पर एक हमको तीसरा पॉइंट पता चला। फिर उसके बाद में नॉट ओनली यू हैव टू गिव द राइट आंसर बट द टाइम यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ऑल्सो कैरीज वेटेज। तो ये केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप सही आंसर बता दें, बल्कि बट द टाइम यू सॉल्व द प्रॉब्लम इज ऑल्सो कैरीज वेटेज। तो मतलब कितने कम टाइम पर आप सॉल्व कर रहे हैं उसका भी वेटेज आपको मिल रहा था। तो यहाँ से ये पूरा एक्चुअली एक ही कमेंट है, ये एरो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने केवल ये 2 पार्ट्स में कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। For the second question, another slide with 5 questions were presented. अब क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं किसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, तो अभी आगे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि 5 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर जो मतलब जो इनिशियल मतलब पहली स्लाइड आएगी उसमें 5 क्वेश्चन थे और उन 5 क्वेश्चंस में कोई एक करना था। फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है, एक दूसरी स्लाइड आएगी उसमें भी कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। द सीक्वेंस वाज चेंज दिस टाइम। एग्जाम्पल, माई नेफ्यू वॉज आस्क्ड टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन दिस टाइम। तो पहले वाली स्लाइड में उसको फोर्थ क्वेश्चन इनके नेफ्यू को कहा गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सेकंड स्लाइड हमारे पास आती है उसमें कौन सा क्वेश्चन कहा गया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सेम ही सीक्वेंस के होने चाहिए, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं, रैंडमली कोई भी दिया जा सकता है। इट वाज अबाउट एडिंग नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये जो था ये नेगेटिव रेशनल नंबर के पर बेस था। यू जस्ट हैव टू एंटर द आंसर, इसमें क्या था, केवल आपको आंसर बताना था। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना था, स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं करना था। तो याद रखेंगे इसमें आपको क्या करना है, केवल आंसर ही नहीं बताना है बल्कि इसमें प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व भी करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है कि एंटर द आंसर, आपको केवल क्या करना है, आंसर एंटर करना है। तो 3 चीजें वहां से निकली, चौथी चीज ये निकल करके आई। यहाँ पर स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास 5वीं चीज निकल करके आई। फिर सो नो नीड टू टेक स्ट्रेस, इट वाज लेस ऑफ एन इंटरव्यू एंड felt more like extension of the written test, but you have to solve it in stipulated time। तो जो भी मतलब उनके समय की शर्त है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम, यानी नेफ्यू के लिए एक्सपीरियंस अच्छा था। सॉरी, ही डिड सम कैलकुलेशन एरर इन द फर्स्ट वन, ठीक है, कैलकुलेशन एरर कुछ हो गया है, जो मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ, बट क्विकली सॉल्व सेकंड वन। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था उसको बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। व्हेन आई आस्क्ड हिम हाउ वाज द डिफिकल्ट लेवल, ही सेड इट वाज मीडियम। तो नेफ्यू ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि जो क्वेश्चन का लेवल था, डिफिकल्ट लेवल था, वो कैसा था, वो मीडियम था। तो ये जो है ये एक 6वीं चीज निकल करके आई। इजी तो नहीं होगा, मीडियम या हार्ड, दो में से कोई एक ही होना था। नथिंग वॉज आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं था। योर बेसिक्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपका बेसिक कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक बात ये और भी बताना चाहते हैं, दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट द कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाउ यू आर नॉट अलाउड टू लुक हेयर एंड देयर, आपको इधर उधर देखने की परमिशन नहीं थी। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक विद एनीवन, आपको किसी से बात करने की परमिशन नहीं थी। ऑल्सो बेटर चेक योर कैलकुलेशन माइक एक्सेट्रा बिफोर द स्टार्ट, मतलब पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप अपना माइक और कनेक्शन सब चेक कर सकते हैं। वी एक्सपीरियंस्ड सम लास्ट मिनट टेक्निकल इश्यूज विच वर थैंकफुली रिसॉल्व इन टाइम। तो कुल मिलाकर के लास्ट मोमेंट पर इनको कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन वो ऑन टाइम क्या था, वो सॉल्व भी हो गया था। होप दिस हेल्प्स दोज हु आर येट टू अपीयर। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है ये जो लोग अपीयर होंगे उन पर, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। एंड दोज अपीयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही चीज आपने कही कि जो इस साल अटेम्प्ट ले रहे हैं उनके लिए भी, जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट लेंगे उनके लिए भी। तो जो इस साल अटेम्प्ट ले रहे थे और जिन्होंने कमेंट सेक्शन देखा होगा, निश्चित तौर पर उनको हेल्प मिली होगी। और अब क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट ईयर वालों के लिए तो ये बिल्कुल एक वरदान साबित होने वाला है। और फिर उन्होंने गुड लक कहा एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा इस पूरे कमेंट को पढ़ करके, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि फिर एक वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली क्या था कि मेरा शेड्यूल बेटा बहुत ज्यादा बिजी है, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। अभी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है और बहुत मुश्किल से मतलब मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है
और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा फिर सभी लोगों के कमेंट्स एक साथ आ जाए, तो फिर सारे कमेंट्स को मिला करके फिर मैं कॉमन सा एक वीडियो प्रिपेयर कर दूं, तो इसलिए भी इसको मैं सामने नहीं लाया था। अब ये एक हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सेकंड फेज है उसको हम ले लेते हैं, मतलब कुछ अदर जो हमारे पास कमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये क्या है, यस आई एग्री विद यू, दिस ईयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, ये इन्होंने सब पूरा बता रखा है। यू जस्ट फिनिश द इंटरव्यू सर, क्वेश्चन वर, ये यहाँ से अगर आप देखेंगे, बाय द वे, ये यहाँ से देखो, बाय द वे आई जस्ट नाउ फिनिश द इंटरव्यू सर, क्वेश्चंस वर वेरी इजी फॉर मी जस्ट लाइक द एग्जाम एंड like most of the private institutions they asked only questions based on calculation part of the mathematics and not the IQ or the they first asked the, ठीक है, फिर वही आ जाता है। यहाँ से देखो मेन इनका स्टार्ट है, they first asked us to introduce yourself and then they asked 2 questions। अब देखो समझ में आया ना, each of us there were 4 people in the interview, the topic of the question was percentage and fraction। अब ये जिस भी क्लास के हैं, क्योंकि कमेंट से थोड़ा सा मैंने आधा ले रखा है, बाकी इन्होंने अपनी पूरी बात बता दी है कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब वो जो पहला मैंने कमेंट जो सबसे पहले लिया हुआ था उसमें समझ आ रहा होगा कि जो 2 क्वेश्चन है, सभी लोग ये बताएंगे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो फर्स्ट कमेंट में उन्होंने बताया कि 2 क्वेश्चन को पुटअप करने का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो बाकी इनका भी अभी आपने देख लिया है, इंट्रोडक्शन पूछा गया और 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया, एक परसेंटेज से आया और दूसरा फ्रैक्शन से आया, ठीक है। और एक ये है, आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम AICTSD रिगार्डिंग टू RNMC रिजल्ट, माई वर्ड वॉज, ये आई थिंक RNMC का है, बाकी आप इसे देख लेंगे। और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। द ANMC इंटरव्यू, बिल्कुल ये देखिए एक न्यू कमेंट है ये, इनका हम लोग देखते हैं, द ANMC इंटरव्यू हेल्ड ऑन 3 PM, दोपहर 3 बजे इनका इंटरव्यू जो है वो हेल्ड हुआ। दे आस्क्ड क्वेश्चंस इन 2 सेट्स, 2 सेट्स में इन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए, देखो इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना शेयर किया हुआ है एक्सपीरियंस। दे शेयर स्क्रीन एंड told all to solve their questions. I solved my questions earlier than all of the candidates of our interview. My both questions were correct, sir. They asked me 2 questions sharing all my interview. I want to say you thank you for the informative videos making about ANMC, तो thank you so much just to watch my videos। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। इतना बिजी शेड्यूल है और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि खुद भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मगर तब भी जो भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के साथ साझा करना पसंद करता हूँ। और मुझे देख कर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं कि मतलब मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी अभी आपने देखा कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए और 2 क्वेश्चंस 2 सेट्स थे और हर सेट से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पर एक और न्यू कमेंट आप देख रहे हैं, क्यूबर रोजा करके, क्यूबर रोज, क्यूबर रोजास, sir, ANMC interview done, there were 5 students, first we had to give our introduction, बाकी सबका वही सेम है। we all had to solve 2 questions, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। टाइम गिवन फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन वाज 5 मिनट, यानी 5 मिनट का समय आपको दिया गया था। we had to send the answer in chat, चैट में आंसर करना था। इट वॉज रियली नाइस, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे साथ 5 लोग थे और सबको 2 क्वेश्चन पूछे और ऐसा बताया कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद चैट में डन आंसर लिखो। तो इस तरह से इन्होंने भी अपना ये प्रगति जो है इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। बाकी सभी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा। ये क्लास 11th का है, माई सेल्फ कृतिका, ये कृतिका है और कृतिका का देख लेते हैं क्या है। टुडे वाज माई ANMC इंटरव्यू, देयर वर 5 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम एंड द रिस्पेक्टेड इंटरव्यू फर्स्ट instructed us about that. Each one of us have to solve 2 questions. Per question 5 minutes were given. After that, the answers should be submitted in the
चैट बॉक्स। इन्होंने भी वही बात बताई है, बोथ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सिलेबस ऑफ रिटन पेपर। ठीक है, द फर्स्ट वन वाज अ बिट ट्रिकी। सभी का वही कहना है कि पहला क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो कैसा था, इजियर था। सर योर चैनल इज रियली हेयरफुल, थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, थैंक्स अ लॉट सर। अरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कृतिका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी हम लोग उस रिजल्ट को भी जांचेंगे। आई गेव द एएनएमसी इंटरव्यू टुडे, आई एम फ्रॉम क्लास 7। आप देख रहे हैं कि वेरियस क्लासेस से, मतलब आप देखें तो क्लास 9th हो गया, क्लास 11th हो गया, 9th क्लास के बच्चों ने भी बताया, 11th क्लास के बच्चों ने बताया, 5th क्लास के बच्चों ने बताया। तो मतलब ये अपने पास एक पूरा कंप्लीट पैकेज अब बन करके तैयार हो गया है। देयर वर ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ईच वॉज आस्क्ड 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टूडेंट इन माई ग्रुप गॉट बोथ क्वेश्चन इजी, लाइक 1.5 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर। देन ये पूछ रहा है 7.5 क्या होगा। एंड वर गेटिंग लेंथी क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट। दे शुड गिव ईच स्टूडेंट सेम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सो दे कैन टेस्ट स्टूडेंट। तो एक इनका ये छाया करके हैं, और एक इनका ये कमेंट रहा, इन्होंने भी अपनी बात बताई हुई है कि इनके यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ। अदरवाइज जितने भी हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन पूछेगा तो परसेंटेज फ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इनके में थोड़ा सा कुछ अलग रहा। फिर माई सन स्टडी गिव द इंटरव्यू RNMC, तो ये रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज का आई थिंक आ गया है, बाकी इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पीछे भी शायद कहीं अटैच कर दिया होगा। आई हैव यानी लास्ट वीडियो में। यहाँ से फिर देखते हैं, ये प्रमिला गुप्ता जी का है, प्रमिला गुप्ता जी क्या कहना चाहती हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और यहाँ पर सर, आई हैव गिवन ANMC इंटरव्यू टुडे, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। फर्स्ट वी ज्वाइन मीटिंग एंड द टीचर टोल्ड अस टू नॉट टर्न ऑफ कैमरा एंड माइक। ठीक है, कैमरा और माइक को ऑफ नहीं करना था। यहाँ से एक देखो नई जानकारी मिली। देन ही टोल्ड अस द इंस्ट्रक्शंस एंड देयर वर 5 स्टूडेंट्स ओनली and 2 to 3 of class 9th, rest of 8th. Each student was given number code from 1 to 5 and they have to solve the questions only. Teacher showed before first slide of the question gave 5 minutes, then showed second slide gave the 5 minutes. तो कुल मिलाकर के हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का समय था। पहली एक स्लाइड दिखाई गई जिसमें 5 क्वेश्चन थे, उसमें से एक आपको करना था। हर क्वेश्चन की एक नंबरिंग थी और वो खुद अलॉट कर रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे। 5 मिनट के बाद एक दूसरी स्लाइड ओपन होगी और उसमें फिर 5 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू चूज अ सिंगल वन। तो इस तरह से इन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। ये एक्सपीरियंस शेयर करने का सही तरीका होता है। आपने देखा कितना डिटेल में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। द क्वेश्चन सॉरी, द क्वेश्चंस वर रियली इजी बट इट वाज अ गेम ऑफ लक, whoever gets less lengthy question solve faster। बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 5 मिनट का समय दिया जा रहा है तो इतनी जल्दी चेक नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे, अब आजकल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ इसी तरह चल रही है, तो कोई बात नहीं। इसी के आगे का ये देखो कमेंट है, I think it's waste of money. How can someone decide someone performance in 2 questions as you have mentioned in this video? If you want, I can share you all the 10 questions। ठीक है, अब इन्होंने फिर अपनी बात कह दी है, और ये कुल मिलाकर के जो है अंशदीप है, ये क्लास 8th स्टैंडर्ड के हैं। और इन्होंने भी कहा गाइडेंस के लिए थैंक यू सो मच। तो भैया थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो, जस्ट टू वॉच माई चैनल, वॉच माई वीडियोज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। यहाँ पर एक चीज हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। देखो यार, जैसे भी आपने कहा कि ये मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि 5 मिनट में कैसे कोई किसी को जज कर सकता है, तो बात तो आपकी एकदम सही है कि कोई जज नहीं कर सकता है 5 मिनट में। लेकिन भैया आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी अगर आप इंटरव्यू देखें तो सब जगह यही प्रोसेस चल रहा है। आप, मैं बोलता हूँ, आप IIT JEE जैसे कॉम्पिटिशन्स को आप देख लीजिए, चाहे JEE मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ। एक समय था जब आपको 10 क्वेश्चंस मिलते थे और आपको 3 आवर का समय मिलता था, और फिर वहां से एक जो रियल नॉलेज है वो निकल करके आता था, रियल टैलेंट निकल करके आता था। आज अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखें तो वहां पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 1 आवर से 2 आवर का आपको समय दे दिया जाता है। 1 आवर मतलब 60 मिनट से लेकर के 120 मिनट का आपको समय दे दिया जाता है, और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप खुद सोचो यार, यानी 120 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक क्वेश्चन को मतलब अप्रोक्सीमेट एक मिनट का लगभग समय मिल रहा है। अब 1 मिनट में बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, उसे सॉल्व भी करना, तो ये कैसे ही हो सकता है।
तो आजकल का जो हमारा पैटर्न है ना वो यही चल ही रहा है। तो आप मतलब इसको ये ना बोले दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, बल्कि ये आप इस चीज को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से पिक करें कि कंपटीशन जो है आजकल का वो इसी तरह का चल रहा है। आप देखिए एसएससी जैसा कंपटीशन, और एसएससी जैसे कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मिनट 60 हैं और क्वेश्चन 100 है, मतलब 1 मिनट से भी कम का समय आपको मिल रहा है, और उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है और फिर टिक भी करना है। इतना लंबा प्रोसेस सब 1 मिनट के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं समझता हूँ कि 45 मिनट का समय, आप 45 सेकंड का समय सॉरी आपके पास है। तो अब ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है, तो अब आप ये बोलेंगे कि हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, देन दिस इज नॉट अ फेयर। अब आप ये समझो कि बस एक चैलेंज है, उसे में पिक करना है। बाकी मैं यहाँ पर एक मैगजीन आपको बताऊंगा कि एक इंडिया टुडे करके एक मैगजीन आती है, और जब आप इंडिया टुडे का अध्ययन करेंगे तो उसमें हर साल इस तरीके का डेटा रिलीज किया जाता है। आजकल जो आईआईटी मुंबई के डायरेक्टर हैं, अभी मैं उन्हीं का देख रहा था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले उनका भी एक इंटरव्यू लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे पास उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं आते हैं जिस तरह के कभी एक समय आते थे। और क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स उनको मिल रहे थे वो इसलिए मिल रहे थे कि वहां पर एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस रखे जा रहे थे। 10 क्वेश्चन रखे गए, 3 घंटे का समय दिया गया, और फिर उसमें भी 10 के 10 कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। आजकल का आप कंपटीशन देखें तो एसएससी जैसा कंपटीशन तो ऐसा हो गया है कि 100 क्वेश्चन और बच्चा 100 में 100 करके आ रहा है। तो भाई साहब मतलब आप समझ रहे हैं ना, आजकल का जो सिस्टम है यार वो सिस्टम ही ऐसा हो गया है। इसलिए अंशदीप गुप्ता जी, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मन को निराश नहीं करें, बल्कि ये आपके लिए एक चैलेंज है और इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो भी ऐसा ही है। अभी तो आप क्लास 8th में है, जाहिर सी बात है अभी आपको मतलब आईआईटी वाईआईटी कुछ आपका भी सपना होगा, नहीं आईआईटी तो कोई गवर्नमेंट जॉब का। तो आप कहीं पर भी जाएंगे यार सेम पैटर्न, कैट पैट आप मतलब कैट का एग्जाम आप जानते ही होंगे, तो मतलब सेम चीज ही सब जगह सेम ही है। इसलिए मतलब मन को उदास नहीं करो। और यहाँ से एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि द रिजल्ट केम एंड आई गॉट 118 रैंक। तो आज जब ये रिजल्ट आया और जब मैंने इनका कमेंट देखा, तो फिर बॉबी जी का, तो फिर मैं सोचा कि चलो अब एक वीडियो जो है प्रिपेयर कर लिया जाए। तो अब मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट चेक कैसे करना है, और देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर रखा है, और अभी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे ए एन एम सी रिजल्ट। ठीक है, 2024 आपको इतना केवल टाइप करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे सामने यहाँ पर ये देखिए साइट ओपन हो गई है, और इस साइट में जब आप देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखने को आ रहा है, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2024। और फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 ऑल इंडिया रैंक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इसमें भी आप देख रहे हैं एक क्लास 7th के हैं, एक क्लास 8th के हैं, और एक क्लास 9th के हैं। एक का नाम है तुषिता श्रीवास्तव, मयंक जैन और अमन गर्ग। तो इस तरह से 3 बच्चे जो हैं वो टॉप 3 में आए हुए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑल इंडिया 4th से लेकर के 53 रैंक तक के जो हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए सब पूरी रैंक नीचे आपको देखने को मिल रही है, सारे नाम हैं। जैसे मानस जैन हो गए, इनकी रैंक 4 आई है। हर्ष हो गए, इनकी रैंक 5 आई है। आरुष हो गए, इनकी रैंक 6 आई है। तो रमित हो गए, इनकी रैंक 7 आई। और इस तरह से जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो अभी तक क्या था, टॉप 20 केवल लेते थे, जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने टॉप 20 से बढ़ा करके 150 के करीब मुझे लगता है कर लिए हैं बिल्कुल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 153। तो ये 53 तक तो देखो ये गए थे, और फिर 54 से इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है। 54 से लेकर के ये पूरा कहाँ तक लेकर के हैं, तो 153 तक लेकर के हैं। तो अगर हम लोग इसको मोटा मोटी समझे तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट 3 रैंकर तो अलग कर दिए, और 150 इन्होंने और भी इस साल रैंक प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरह से जो है हमको यहाँ से पूरा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने रिजल्ट पूरा डिक्लेयर कर दिया है। अब आप लोग जो है आराम से अपना सुकून से बैठ करके जो है रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं, एक एक नंबर अपना देखते जाइए। और अगर आप वैसे भी ढूंढना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई भी एक नाम ले लिया, तो जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर शॉर्ट में मतलब ढूंढना है तो कंट्रोल एफ आप करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एफ करेंगे देखो यहाँ पर आ गया। जैसे मान लेते हैं मुझे ढूंढना है अभय, ABHAY, तो देखो यहाँ 0/0 लिख करके आ रहा है, मतलब इस नाम का कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट नहीं हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक है। और जैसे मान लेते हैं आदर्श, अब देखो जैसे मैंने आदर्श डाला तो ये देखो आदर्श कुमार आ गए, और आदर्श कुमार 1, तो इनकी रैंक कितनी आई है, 62 आई है। तो कुल मिलाकर के ये भी एक शॉर्ट तरीका है फटाफट पता करने का
तो बाकी जो है मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, और अभी आप समझ चुके हैं कि किस तरह से जो है हमें अपना रिजल्ट चेक करना है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज 2025 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। खैर वापस हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमको अपना रिजल्ट चेक करना है, और इनका किस तरह से 118 रैंक आया हुआ है बॉबी जी का। तो ढेरों बधाइयाँ भाई बॉबी जी, कुछ तो कम से कम आपको मिला। और उसमें इन स्टार्टिंग वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया कि 150 रैंकर्स को क्या क्या मिलना है। बाकी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे, मन को उदास नहीं करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेरों बधाइयाँ, जो टॉप 3 रैंकर हैं उनको भी ढेरों बधाइयाँ, जो 150 में आए हैं उनको भी ढेरों बधाइयाँ, और जो नहीं आए हैं उनको मिला है कुल मिलाकर के सीखने का एक नया अवसर, एक नया मौका। फिर से इस साल आपको चांस मिलेगा, अगर आप चाहें तो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और मेरा कोशिश होगा कि आप लोगों को कुछ बेहतर दिया जाए। हर साल एक सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज। अभी उसका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, मेरी नज़र उस पर है। अगर उसका आता है तो मैं उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। उसके अलावा भी अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन चाहते हैं देन यू कैन इजीली इन्फॉर्म मी इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो उस एग्जाम के बारे में, देन आई विल ट्राई टू प्रिपेयर सम वीडियोस। तो बाकी जो भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।